नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 9 फरवरी 2024 तदनुसार माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि दिन शुक्रवार है। राजस्थान की लाइव मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। राज्य में शुष्क मौसम के साथ ही रात्रि में सर्द हवाओं का दौर जारी है। हालांकि कोहरे के लिए कोई चेतावनी नहीं है। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने से आज और कल निचले इलाकों में कहीं कहीं पाला जमने की भी संभावना है, जिसमें खासकर बीकानेर, अजमेर, जोधपुर और पाली संभाग के कुछ इलाके प्रभावित हो सकते हैं। सुबह के समय हवाओं की गति कमजोर होने से फसलों में पाला लगने की संभावना काफी कम है। आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा, वहीं तापमान में भी महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना नहीं है। कहीं कहीं हल्के बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतर स्थानों पर आसमान साफ रहेगा। अगले सप्ताह से दिन और रात के तापमान में विशेष रूप से बढ़ोतरी शुरू होने की संभावना है, जिससे इस सीजन की सर्दी नदारद भी हो सकती है। आज से अगले 3-4 दिनों तक राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। 13 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आंशिक असर से 12 फरवरी से ही जोधपुर, पाली, बीकानेर और अजमेर संभाग के भागों और आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। 13 और 14 फरवरी को राज्य के अधिकांश भागों में आसमान में घटाटोप रहकर कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तत्पश्चात कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने के बाद 17 फरवरी को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में किसान भाई जीरा इत्यादि फसलों में रोग और कीटों के बचाव के लिए हर संभव निगरानी बनाए रखकर रासायनिक दवाओं का छिड़काव समय समय पर करते रहें। जीरे की फसल में अंतिम सिंचाई के लिए आज दक्षिणी पश्चिमी हवाएं रहने से मौसम गर्म और प्रतिकूल रहेगा। कल से अगले 4-5 दिनों तक उत्तरी हवाएं रहने से सिंचाई की जा सकती है। शेष किसी भी फसल में सिंचाई के लिए हवाओं के रुख का कोई महत्व नहीं है। यदि आपके खेत में जीरे की फसल में ब्लाइट अर्थात झुलसा रोग, जिसे किसान भाई आम भाषा में चरमा या कालिया रोग के नाम से भी जानते हैं, इस रोग के कारण पौधे का कुछ भाग काला पड़ जाता है और टहनियां और फूल भी झुलस जाते हैं। और इस रोग का प्रकोप दिखाई देने पर डाइफेनोकोनाजोल 25% ईसी फफूंदनाशक दवा को 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रभावित खेत के भाग को चिन्हित करके अच्छी तरह से स्प्रे करें, ताकि समय और धन दोनों की बचत हो और साथ में रोग को भी पूरे खेत में फैलने से रोका जा सके। और दोस्तों, आज माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन अमावस्या तिथि भी रहेगी, क्योंकि आज सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि रहेगी, जो कि सुबह 8:03 तक रहेगी और उसके बाद अमावस्या तिथि लगेगी, जो कि कल सूर्योदय से पहले तड़के 4:29 तक ही रहेगी। यानी कि आज सूर्योदय के समय चौदस और कल सूर्योदय के समय एकम रहने से अमावस्या तिथि क्षय मानी जाएगी। और आज शुक्रवारी अमावस्या होने से कपास के भाव में साधारण तेजी का योग बनेगा। और आगे 13 फरवरी को कुंभ संक्रांति मंगलवार होने से मूंगफली के भाव भी समी रहने के योग हैं। आगामी समय भी मंदीकारक प्रबल रहेगा, इसलिए अच्छी तेजी की संभावना फिलहाल इन दिनों में बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे कृषि जगत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।